हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी टेस्ट सीरीज के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो रीट एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में रीट एसएसटी टेस्ट सीरीज में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, इन सभी टॉपिक से सवाल देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहला सवाल, सहकारी समिति का संचालन व प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? सहकारी समिति का संचालन और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में से जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इनके द्वारा सहकारी समितियों का संचालन और प्रबंधन किया जाता है। मूल संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां की संख्या क्रमशः थी। मूल संविधान में अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। भाग की बात करें तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और ये दूसरी बैठक में चुना गया था, जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संघीय क्षेत्रों के यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इन सदस्यों को किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया? तो जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख कौन से संविधान के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यानी इनमें से किसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इन सभी की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 164 यानी अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एकमात्र रियासत जिसका एक भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, यानी एकमात्र रियासत कौन सी थी भारत की जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? तो वो थी हैदराबाद रियासत। यानी हैदराबाद रियासत का एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित या शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम है 1953,
ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1953 में ये लागू हुआ था। 1 जनवरी 1953 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 43 बी में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 43 बी में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत सहकारी समितियों का संगठन और उनका उन्नयन किया गया है। यानी सहकारी समितियों का संगठन और उनका उन्नयन, ये अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर होगा। दोस्तों, ये वीडियो रीट एसएसटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है? यानी राजस्थान विधानसभा में जो एससी और एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं ये कितनी है? तो ये है 59 यानी 59 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब व कहां से हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में कहां से? तो ये नागौर से हुई थी। नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सी संस्थाएं थी? वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सी संस्थाएं थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सभा व समिति। यानी जो सभा और समिति संस्थाएं थी ये वैदिक युग की स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति किसके परामर्श के बाद करता है? यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। ये बात सही है। ये किसके परामर्श से करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीशों के ये जो स्थानांतरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी जनवरी 1982 को। जनवरी 1982 को स्थापना की गई थी। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? यानी दोस्तों असुमेलित का चयन करना है। इस्पात कारखाने दिए गए एक तरफ और संबंधित राज्य दिए गए हैं। यानी जो भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना है ये छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल बात सही है। बोकारो झारखंड में है, ये भी सही है। सेलम तमिलनाडु में, ये भी सही है। विजयनगर आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो इसमें असुमेलित का पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सा एक असुमेलित है? दोस्तों, फिर से असुमेलित वाला क्वेश्चन है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र दिया गया है। यानी कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। सबसे पहले देखिए तांबा। तांबा का जो उत्पादन है ये देबारी और सलूम्बर से किया जाता है, ये सही है। सेसा जस्ता राजपुर देबारी से किया जाता है, ये भी सही है। लोय अयस्क मोरिजा बानोला से किया जाता है, ये भी सही है।
जिप्सम जामरकोटा नहीं है। जिप्सम का उपयोग खासकर नागौर के आसपास वाले क्षेत्र, ढाकोरिया, इन क्षेत्रों में जो उत्पादन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें असुमेलित है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है, यानी पर्वतीय वन में से पर्वतीय वन कौन से हैं? तो चीड़, देवदार और बर्च। चीड़, देवदार और बर्च ये जो पेड़ है ये पर्वतीय वृक्ष है या पर्वतीय वन है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, चाय के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय के खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो वे हो जाएगी लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की पहली नहर कौन सी है? राजस्थान की पहली नहर है गंग नहर, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अकाल रात कार्य हेतु, यानी ये गंग नहर राजस्थान की पहली नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? यानी राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना वाले जिले हैं वो है प्रतापगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर और प्रतापगढ़, जैसलमेर और प्रतापगढ़ यहाँ पे राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में असत्य कथन है? यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए विषुवत रेखा पर उत्पादित, यही असत्य है, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं आते। उत्तर पूर्व की ओर पेरोलोबिक गति ये सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्पत्ति ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से पवन चक्रण ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका असत्य है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस महाद्वीप में पाया जाता है? यानी विश्व का जो सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व में का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सन 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। सन 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये हीरालाल शास्त्री को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान में कौन सा स्थल सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? सुनहरे द्वीपों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो है बांसवाड़ा। इन्हीं बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो ये बांसवाड़ा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस राज्य की मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी मीणा जनजाति ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ पे किया था? तो ये उदयपुर में किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध 1851 में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।